मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया है। शुक्रवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर पर नमाज की इजाज़त दी गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर माना। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस इमारत का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन के लिए अर्जी दे सकते हैं। यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है। 1947 में रही थी और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं। दोनों का ध्यान रखा गया है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद फैसला आया है। एक तकनीकी विषय था ये तय करना कि यह मंदिर है या मस्जिद। जो सबसे बड़ी विशेषज्ञ संस्था भारत की है, उस एएसआई ने इसका परीक्षण किया, अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट ने उसकी प्रतियां करा करके सब पक्षों को दी, अध्ययन का समय दिया, इसके बारे में पूरी बहस सुनी। फिर वह स्वयं जाकर के उस भवन को देख कर आए। इस लंबी और निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के बाद में वह अपने निर्णय पर पहुंचे हैं। इसलिए यह निर्णय सुविचारित है, तथ्यों पर आधारित है और कानून सम्मत है। हम इसका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ ही हम ये मानेंगे कि केवल यहाँ पूजा अर्चना का मंदिर बनना पर्याप्त नहीं है। जब यहाँ राजा भोज के समय में यह मंदिर बना था तो एक बड़ा विश्वविद्यालय भी था, संस्कृत के लिए, धर्मशास्त्रों के लिए, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसको भी हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। सरकार और समाज मिलकर देखें कि धार में ऐसा विश्वविद्यालय बने जो भारत के संपूर्ण आध्यात्मिक वांग्मय का, सिख, जैन, बौद्ध ग्रंथों का भी, वेद वेदांत का भी यहाँ अध्ययन हो। ऐसा करने से पूजा काम पूरा होगा। तीसरी बात यह है कि वाग्देवी की जिस मूर्ति की यहाँ पूजा होती थी वह यूके के किसी संग्रहालय में है। वो संग्रहालय में देखने की चीज नहीं है, वह प्राण प्रतिष्ठित देवी है। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार यह प्रयत्न करेगी कि उस मूर्ति को वापस लाया जाए और इसी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाए। मैं पूरे भारतीय समाज को यह भी कहूँगा कि यह हार और जीत का मुद्दा नहीं है। किसी भी पक्ष के लिए शोरगुल का भी मौका नहीं है। माँ सरस्वती की पूजा करने वाला समाज अपने अनुकूल निर्णय को भी एक आध्यात्मिक शांति से ग्रहण करे, जिससे कि सब समाज मिल करके हम भारत को आगे बढ़ा सकें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ 1.5 साल, पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था
और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीयतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था। तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए, वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। हाँ, वो आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए। उसको कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तरफ फैसले दिए जा रहे, जो फैसले बाबरी मस्जिद, वो तो यहाँ सब आपने सुना है, सब लोगों ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दी है। सर, हाईकोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक जगह मुस्लिम पक्ष का दावा। अब वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर मिलेगा तो वही होगा। सर, नाराजगी जताएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। सर, मामला लेकिन काफी सेंसिटिव है, लोगों के जज्बातों से जुड़ा हुआ। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह के फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, तो अब उस सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है। सर, आपके मंच से कहा गया है कि मस्जिदों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए, इस पर नहीं, वो अपनी अपनी ओपिनियन है, पर इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन है। देखिएगा जरा, पीछे शीशा है, चोट नहीं लगे, शीशा है पीछे। तो क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर मस्जिदों के लिए या फिर अब देखेंगे जैसा होगा। नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा। ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट? कानून का मामला है भाई। सर, और भी जगह है ज्ञान माफी दी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे? अभी केस वो लोग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह फैसला अपने आप में अलग थलग नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले में फैसले में स्थापित किए गए सिद्धांतों पर आधारित है। एएसआई की हाई कोर्ट में वैज्ञानिक सर्वे के बाद 1189 पेज की रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया कि मौजूदा ढांचे के नीचे 10वीं-11वीं शताब्दी के परमार कालीन निर्माण के प्रमाण मिले। खुदाई में विशाल बेसाल्ट पत्थरों, प्राचीन ईंटों व मंदिर शैली की नींव का पता चला। एएसआई को मिले कई संस्कृत शिलालेखों में इस स्थल को शारदा सदन कहा गया। शारदा को देवी सरस्वती का रूप माना जाता है। किसी धार्मिक शैक्षणिक केंद्र के लिए इस प्रकार का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य ग्रंथ पारिजात मंजरी का शिलालेख परिसर में मिला। प्रस्तावना में दर्ज है कि इस नाटक का पहला मंचन इसी सरस्वती मंदिर में हुआ था। एएसआई ने इसे अहम सांस्कृतिक प्रमाण माना, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि परिसर साहित्य, नाट्य और विद्या गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र था। परिसर के 106 स्तंभ और 82 पिनास्टर पर हिंदू मंदिर वास्तुकला से जुड़ी नक्काशी, देवी देवताओं की आकृतियां और पारंपरिक स्थापत्य पैटर्न है। जांच में कहा गया कि इन्हें मूल मंदिर से निकालकर बाद के निर्माण में दोबारा लगाया गया। कई स्तंभों की दिशा और आधार भी असंगत पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों को जानबूझकर घिसा गया। कई पत्थरों को दीवारों व फर्श में उल्टा तिरछा लगाया गया ताकि उन पर लिखी सामग्री पढ़ी ना जा सके। कई स्तंभों की ऊंचाई, दिशा और नक्काशी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। एएसआई के अनुसार पुराने मंदिर के अवशेषों, पत्थरों, स्तंभों और शिलालेखों का व्यापक पुनः उपयोग कर मौजूदा ढांचा तैयार किया गया। कई पत्थरों को मूल क्रम व दिशा की परवाह किए बिना लगाया। कई पत्थरों और स्तंभों पर बनी मूर्तियों व धार्मिक आकृतियों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया। कई चेहरे, हाथ व प्रतीक छीनी हथौड़े से काटे गए मिले। रिपोर्ट में इसे मंदिर की मूल पहचान मिटाने की कोशिश के रूप में देखा गया। एएसआई को परिसर से 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख मिले, जबकि अरबी और फारसी के लगभग 56 शिलालेख मिले। संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अधिक पुराने और मूल संरचना से जुड़े हैं। खंभों और दीवारों पर दर्जनों प्रतीक मिले। इनमें 139 चक्र चिन्ह, 69 त्रिशूल, कई स्वास्तिक और अन्य प्रतीक शामिल हैं। एएसआई ने इन्हें तत्कालीन कारीगरों के निर्माण चिन्ह या कोड बताया। आप आ जाइए कि ये जजमेंट, हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया।
1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। एएसआई को परिसर से 94 मूर्तियां और कलाकृतियां मिली। इनमें गणेश, ब्रह्मा, नृसिंह, भैरव और 4 भुजाओं वाले देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल थी। कई मूर्तियों में कीर्तिमुख, व्याल और मंदिर कला से जुड़े विशिष्ट प्रतीक भी मिले। दीवारों पर लाल गेरू से बने कई हाथों के निशान पाए गए। इनमें कुछ निशान इतने छोटे थे कि वे किसी बच्चे के हाथ जैसे प्रतीत हुए। रिपोर्ट में इसे धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठानों से जोड़ा गया।